इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का विषय है नो कॉस्ट ईएमआई। मतलब अक्सर ये माना जाता है ना कि बिना ब्याज के महंगे फोन या लैपटॉप मिलना एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे बैंक कोई समाज सेवा कर रहे हो। सही कहा। तो हमारे पास जो रिसर्च और स्रोत हैं आज उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स पर दिखने वाले इन आकर्षक ऑफर्स के पीछे का असली अर्थशास्त्र क्या है। क्या सच में कुछ भी मुफ्त होता है? देखिए, अर्थशास्त्र में मुफ्त जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब कोई तो कीमत चुका रहा है। बिल्कुल। ये जो 0% ब्याज का गणित है ना, ये कोई जादू नहीं है। ये बस एक बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया वित्तीय ढांचा है और ये हमारी खरीदारी की आदतों को बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इसका तंत्र असल में काम कैसे करता है? मतलब अगर ब्याज नहीं लग रहा तो बैंक और कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं? इसका सीधा सा गणित सबवेंशन या यूं कहें कि छूट में छिपा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए का फोन खरीद रहा है। हाँ। अगर वो पूरा पैसा एकमुश्त या नकद देता है तो आमतौर पर कंपनी उसे मान लीजिए 5,000 रुपए का डिस्काउंट देती है। अच्छा, वो जो अपफ्रंट डिस्काउंट मिलता है। सही। लेकिन जब वही व्यक्ति नो कॉस्ट ईएमआई चुनता है तो वो डिस्काउंट उसे नहीं मिलता। ओहो। मतलब ब्याज गायब नहीं होता, बैंक को उसका ब्याज मिलता है, लेकिन वो पैसा सीधा ग्राहक से अलग से न आकर उस डिस्काउंट से कट जाता है जो नकद भुगतान पर मिलने वाला था। अच्छा, तो ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे किसी रेस्टोरेंट में मुफ्त मिठाई मिलती है लेकिन उसकी कीमत पहले से ही मुख्य भोजन के बिल में गुपचुप तरीके से जुड़ी होती है। एकदम सटीक उदाहरण है। और बात सिर्फ उस गायब हुए डिस्काउंट की नहीं है। और भी कुछ है क्या? हाँ, जो ब्याज बैंक को जाता है उस पर 18% जीएसटी लगता है और वो जीएसटी तो ग्राहक की जेब से ही जाता है। अरे हाँ, जीएसटी तो लगेगा ही। और इसके अलावा करीब 3 से 5,000 की प्रोसेसिंग फीस भी हो सकती है अगर क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं तो। एकमुश्त भुगतान पर जो कैशबैक मिलता है वो अक्सर ईएमआई पर नहीं मिलता। मतलब करीब 1500 का नुकसान वहां भी हो गया। बिल्कुल। और अगर किस्त चुकाने में एक भी दिन की देरी हो गई तो पेनल्टी काफी भारी होती है। तो कुल मिलाकर हम पैसा तो दे ही रहे हैं, बस वो एक मुश्त ना होकर अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, बस तरीका अलग है। तो ये व्यवस्था ना तो अच्छी है और न ही बुरी। मतलब ये बस कीमत वसूलने का एक अलग मॉडल है। एक मुश्त भुगतान सबसे स्पष्ट है, जबकि नो कॉस्ट ईएमआई में खर्च अलग अलग रूपों में बटा होता है। एकदम न्यूट्रल नजरिया है और यही सही भी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब इसमें कुछ अतिरिक्त खर्च शामिल हैं तो ई कॉमर्स पर इसका चलन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? मनोविज्ञान। इसका असली कारण मनोविज्ञान है। अच्छा, क्या उपभोक्ता इन खर्चों को समझ नहीं पाते या फिर उन्हें ये छोटी किस्तें इतनी ज्यादा लुभाती हैं कि वो पूरी कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं? दोनों बातें हैं। इंसान का दिमाग ना एक साथ बड़ी रकम जाने के ख्याल से घबराता है। इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। 1 लाख रुपए एक साथ देने में दर्द होता है। हाँ, वो तो है। अकाउंट से एक साथ इतना पैसा कटता देखे तो दर्द तो होगा। लेकिन जब वही 1 लाख रुपए 4,999 रुपए की आसान मासिक किश्त में बदल जाते हैं तो ध्यान उस 1 लाख से हट जाता है और एक नया सामान मिलने की खुशी हावी हो जाती है। बिल्कुल। एक बड़ा खर्च करने का डर छोटी किश्तों में बंटकर कम हो जाता है और इसी वजह से हमारे आंकड़े बताते हैं कि कंज्यूमर लेंडिंग का परिदृश्य पूरी तरह बदल रहा है। आंकड़ों की बात करें तो ये बदलाव कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। 2015 में भारत में कंज्यूमर लेंडिंग करीब 30 बिलियन रुपए था और 2027 तक इसके 200 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। बाप रे, 30 बिलियन से सीधे 200 बिलियन? हाँ, और इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि लोग खरीदारी किस चीज की कर रहे हैं। 2015 में 75% ईएमआई खरीदारी ना बुनियादी जरूरतों के लिए होती थी, जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन। हाँ, लेकिन 2024 आते आते 50% से ज्यादा खरीदारी एस्पिरेशनल हो गई है। एस्पिरेशनल मतलब शौक और लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए। सही कहा। अब लोग महंगे फोन और गैजेट्स ले रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां लोगों की इसी एस्पिरेशनल मांग को पूरा करने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई को इतना बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर इस चर्चा को समेटें तो नो कॉस्ट ईएमआई नकदी प्रवाह या कैश फ्लो को आसान बनाने का एक जरिया है, बस इसमें कुछ छिपी हुई कीमतें होती हैं। हाँ, ये बस एक सुविधा है जिसे समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में हमारे स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं
जिस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। वो क्या है? सवाल यह है कि जब भी कोई नया नो कॉस्ट EMI ऑफर सामने आए तो ये सोचना चाहिए कि अगर आज इसकी पूरी कीमत एक साथ नकद देनी होती तो क्या फिर भी ये सामान खरीदा जाता? बहुत ही गहरा सवाल है ना? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो ऑफर पैसे नहीं बचा रहा है बल्कि महज खरीदारी का फैसला बदल रहा है। इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।